दोस्तों यस बैंक की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यस बैंक को अपना डूबा हुआ पैसा फिर से मिला है, यानी जो एनपीए है वो यहाँ पे रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेसी फ्लावर्स को इन्होंने अपना पूरा का पूरा एनपीए ट्रांसफ़र कर दिया था, करीब 48,000 करोड़ का। अब उसमें से रिकवरी शुरू हो चुकी है और इसको लेकर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है, कैसा रिजल्ट रह सकता है, तो उसके जो एडवांस और डिपॉजिट के आंकड़े इशारा करेंगे कि हमें रिजल्ट की संभावना क्या बनती है, उस कैसा रिजल्ट रह सकता है और क्या आने वाले रिजल्ट के बाद एक शानदार तेज़ी बन सकती है या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बनेगी। क्या इस लेवल पे हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया और आप देख सकते हो कि इसमें एफआई और डीआई का क्या योगदान है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 74,742 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहां पे 494 पॉइंट की यानी लगभग 500 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 0.67% अपर क्लोजिंग दी है बीएसई सेंसेक्स ने। वैसे शुरुआत ही लगभग 300 पॉइंट की तेजी के साथ हुई थी। उधर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई तेजी खास नहीं थी, बाजार के मुकाबले तेजी बहुत कम थी। तो 48,581 के स्तर पे मात्र 88 पॉइंट की ही तेजी थी, यानी 0.18% अपर निफ्टी बैंक में हमने क्लोजिंग देखी है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में मामूली से उससे थोड़ी ज़्यादा तेज़ी थी, लेकिन बाजार के मुकाबले तो बहुत ही कम थी। तो 24,287 के स्तर पे 58 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.24% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी प्राइवेट बैंक में। अब इसके बीच में जो देखें तो जो आंकड़े निकल कर आए वो काफ़ी उत्साहवर्धक है कि आज डीआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है बाज़ार में। बहुत दिन के बाद आज डीआई का जो इन्वेस्टमेंट है इस दिन काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी बड़ी बिकवाली जितनी हुई थी उतनी आज खरीदारी कल के मुकाबले हुई, यानी फ्राइडे के मुकाबले। तो आप देख सकते हो कि आज डीआई ने 12,727 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,256 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 3,470 करोड़ पॉजिटिव है। और 5 अप्रैल को यदि फ्राइडे को उतनी ही लगभग बिकवाली हुई थी, 3,370 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की थी। अब देख सकते हो कि जो सारी की सारी जो बिकवाली थी उसकी भरवाई आज हो चुकी है। अभी इस महीने में 3,470 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी आप देख लो कि फिर से एक आंकड़ा पॉजिटिव हुआ जो लगभग फ्लैट हो चुका था फ्राइडे तक। दूसरी तरफ आज एफआई ने बाजार में फिर से बिकवाली कर दी है। 5 अप्रैल को यानी फ्राइडे को उनकी तरफ से 1,659 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया था। और इस महीने में पहली बार ऐसा हुआ था कि एफआई बिकवाली की बजाय खरीदारी किए थे, लेकिन आज फिर से वो बिकवाल बन गए। तो आज उन्होंने 11,504 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 12,189 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 684 करोड़ निगेटिव है। और इस महीने में 4,520 करोड़ का माल बेच दिया है एफआई ने। तो फिलहाल एफआई बाजार में बिकवाल है। यस बैंक के कारोबार की बात करें तो देखो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 25.30 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 25.20 के आसपास। इंट्राडे में 25.35 का हाई भी बना। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल दबाव बनने लगा और स्टॉक 24.65 का लो बनाया। और उसके बाद में जो क्लोजिंग है वो 24.70 के आसपास रही, जहाँ पे हमें 1.98% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2% की गिरावट थी यस बैंक के स्टॉक में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे तक काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम कर रहा है और पिछले कई दिनों से वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। 1 अप्रैल को इसकी जो प्राइस है वो 24.45 के आसपास थी, जहाँ पे 5.4% की शानदार तेज़ी बनी। 2 अप्रैल की बात करें तो 24.60 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी। 3 अप्रैल को देखें तो स्टॉक 25.40 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 3.3% की तेज़ी बनी। 4 अप्रैल की बात करें 24.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई। लेकिन 5 अप्रैल को फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग हुई 25.20 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। ओवरऑल देखें तो अभी सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक को जेसी फ्लावर्स के माध्यम से अब देखें तो जो पैसा डूबा था वो मिल चुका, उसकी रिसिप्ट मिल चुकी है। आपको ये पता ही होगा
कि जो ये इनकी डील हुई थी उसके माध्यम से 48,000 करोड़ का टोटल जो है एनपीए ट्रांसफ़र किया गया था जेसी फ्लावर्स को, जिसमें से 15% अपफ्रंट उनको अमाउंट मिली और 85% जो बाद में मिलने वाली थी और उसमें से अब रकम मिलनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो एनपीए सेल किया गया था 17 दिसंबर 2022 को, उसको रिगार्डिंग अब यहाँ पे इनको 244 करोड़ की जो रकम है वो मिली है, यानी 244 करोड़ की रकम मिल चुकी है। सिंगल ट्रस्ट के माध्यम से ये इनको रिसिप्ट मिल चुकी है। तो लगातार पुराना एनपीए अब मिल रहा है और ये फंड जो मिल रहा है, ये पैसे जो मिल रहे हैं, इनके काम आएंगे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। इस समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में कुछ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी इंटरेस्ट ले रही है कम बैंक, और मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी का अधिग्रहण किया जा सकता है। अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट की संभावना बन चुकी है, रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। तो यहाँ पे देख दो कि आने वाली 27 अप्रैल को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और इसकी जानकारी दे दी गई है। इस समय यस बैंक का मार्केट कैप करीब 72,500 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है और पिछले 2024 में देखें तो 11% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और इस समय देखें तो एक स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अब यहाँ पे यस बैंक के Q4 को लेकर नवोमरा की तरफ से यहाँ पे कुछ अंदाज़ा लगाया गया है और कहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकेगा। रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओई में सुधार की संभावना बन रही है और जो इसका आरओई है वो 4.5 से लेकर 7.5% के बीच में रहने की संभावना है फाइनेंशियल 2025 से लेकर 26 के बीच में। नोमुरा का कहना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है और डिपॉजिट ग्रोथ है बैंक का, उसमें भी कुछ कमजोरी रह सकती है, कॉस्ट चैलेंजेस दिखाई दे सकते हैं। यानी देख सकते हो कि इस समय थोड़ा सा रिजल्ट दबाव में देख सकता है, ये नोमुरा का कहना है। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक की तरफ से जो जानकारी दी कि जो बैंक का जो CAS है यानी सेविंग अकाउंट करने के उनका जो अमाउंट है वो 82,315 करोड़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 23% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। और देख सकते हो कि पिछले साल ये 66,903 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के इस बार बैंक का CAS काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा बैंक का लोन और एडवांस की बात करें तो इस बार करीब 2,28,465 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 14.1% की ईयर बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,02,101 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि यहाँ पे लोन और एडवांस में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। कुल मिला के इस बार बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह से बैंक का CAS बढ़ा है, साथ में बैंक का जो एडवांस और लोन की ग्रोथ में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, इस बार Q4 बेहतर रह सकता है। और अगर Q4 बेहतर रहेगा तो एक शानदार तेजी की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश कर लिया जाए। और वैसे भी यस बैंक देखे तो तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर रास्ते अपना रही है। उनके पास लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी तरह से पेपरलेस अकाउंट खुल रहे हैं यस बैंक में और ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रहा है इनका। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 23.75 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 22.30 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 21.30 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना तो 26.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 27.20 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और बनी तो फिर 28.65 तक जाने की संभावना है, यानी स्टॉक फिर से 30 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आपको यस बैंक में खरीदारी कर लेनी चाहिए और चाहे तो आप Q4 का इंतजार करें, बहुत कम समय बचा है। पर उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। पिछले रिजल्ट लगातार अच्छे दिए, इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।